अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हम लोग छोड़ने आए थे तो आपको स्कूल, और 2-3 ऑप्शन हमने बनाई थी नाश्ते की। वो हम सोचे थे क्या खाए क्या नहीं। असल ने ऑप्शन करवाई, मैं कहा चलो जी अवेल कर लेते हैं। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं निहारी खाने। तो लेट्स सी वहाँ जाते हैं वहाँ क्या हाल होता है। तो आपको स्कूल छोड़ने आई थी, मेरा था कि निहारी वगैरह को टेस्ट किया जाए बहुत टाइम के बाद। चलते हैं। हम लोग बैठे हैं, अभी ऑर्डर करेंगे। असद एनी थिंग स्पेशल जो कि आपने सोची है? मैं तो खुद आपको ऑफर कराई है निहारी स्पेशल है यहाँ की, बाकी जो मर्जी खा ले। असद का ये हाल है, सब मुझे ऑफर कराते हैं और मैं उस ऑफर को अवेल कर लेती हूँ। अब देखते हैं क्या डिसाइड होता है, जब नाश्ता आता फिर मिलते हैं। नाश्ता आ गया और ये असद है और ये नाश्ता, बस नाश्ता करते हैं फिर मिलते हैं। One eternity later. ये तो आप साफ कर रहे हैं टॉयज कलेक्टर। तो आप आज व्लॉग आप करें। हेलो गाइस, आपका स्वागत है। आज तो मैं ऐसे काम करूँगा इस वजह से। और हादी सारे अपनी चीजें कलेक्ट कर रहे हैं और तराब अपनी सारी चीजें कलेक्ट कर रहे हैं और अम्मी भी अपने आई हैं अभी बैठने। हाँ जी ममता। हाँ जी, बच्चों की जी शामत आई हुई है। उनको उनकी माँ कह रही है अपनी चीजें उठाओ, तो बनता भी यही है कि इन्होंने इतना गंद नस किया हुआ है कि अपनी चीजें खुद उठाएं समेट, ताकि इनको पता चले कि कैसे गंद डाल। सही कर रही हैं आप, आधी सही तरह से चीजें रखना। हाँ ये देखो, चेक करें जरा हादी की नफासत चेक करें। जूतों वाला ब्रश नाजरीन, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਸਟਿੰग ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਫੂਗਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਡਸਟ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਮੰਗਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। हाँ हाँ हाँ। A few moments later. बस तबीयत मेरी ख़राब थी, फिर मेरी नंद ने आना था, फिर मैंने कहा चलो खाना थोड़ा बनाते हैं, थोड़ा बच्चे शच्चे आए हैं। बस खाना शाना बनाया, इधर हम सब बैठ के खाना खा रहे थे। मैं डॉक्टर के पास से आई थी तो बस फिर यहाँ बैठ के सबने खाना पीना किया, एंजॉय किया। बच्चों ने फुल हैवी टफ टाइम दे रहे थे, इधर किसी को बैठ के खाना नहीं खाने देते। कोई गेस्ट हमारे घर आ जाए जो इनके क्लोज हो मेरे बच्चों के, तो उनको आता है कि यही हमें। तो हम इसको कहते हैं खाना खाओ, तो ये बिस्किट खाते हैं। तो इनके घर वाले कहते हैं अम्मी इनको बिस्किट खिलाती है। ठीक है, अब ऐसे बच्चों को क्या खिलाने चाहिए? जूते खिलाने चाहिए कि थप्पड़ खिलाने, कि पपियाँ खिलानी चाहिए? क्या खिलाना चाहिए? क्या खिलाना चाहिए? पपियाँ यमी। हम आपको मारेंगे भी, नहीं नहीं नहीं, हम आपसे और प्यार हम करेंगे। आपको प्यार भी नहीं करेंगे। ये पहले याद करना। मैंने आपको एक और दसो कहती हुई, मैं आपको ऐसे मांगा, ऐसे मांगा, ऐसे मांगा। चले खाना खा ले फिर मिलते हैं। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा, मेरे दिमाग में ना आज मैंने सोचा कि मैं ना प्रैंक करूँगा इसमें। और इस वक्त ना मैं रात में सुबह काम कर रहा होता हूँ और मुझे बज जाते हैं कोई तकरीबन 4 बज जाते हैं। तो और तस्वीर ना मुझे पहले ही तकरीबन 1 दफ़ा पूछ चुकी है कि काम हो गया कि नहीं हो गया। तो अब मोस्ट प्रॉब्ली जब 4 बजने ना, तो तस्वीर ने उसके इर्द गिर्द मुझे आवाज़ देनी है या पूछना है, अगर मैं 4 बजे तक तस्वीर के पास ना गया। तो मैंने ये सोचा है कि तस्वीर जब मेरे पास पूछना आएगी ना, तो मैंने ये कह देना है कि मुझे अभी टाइम हो रहा है। तो ये मैं प्रैंक करने का सोच रहा हूँ तस्वीर पे। एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपसे भी बात की थी और मैंने दिमाग में भी मेरा भी खुराफात चली है कि कुछ ऐसा कहते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है। और अब जो भी होगा वो मंजूर खुदा होगा। तो अच्छा, मैंने थोड़ा प्लान किया इस प्रैंक को ना ज़रा प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करने का। मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। मैंने क्या करना है कि मैंने कैमरा जो है ना इधर इनके पीछे छुपा देना है, ठीक है? कैमरा जो है ना, फ़ोन नज़र ही नहीं आना, सिर्फ कैमरे का जो है ना लेंस वो होगा बाहर निकला हुआ। और तस्मीर ये सोच भी नहीं सकती होगी कि मैं कुछ तस्वीर से इस टाइम पे रात के इस टाइम व्लॉग करके
तो मैं इस तरह का प्रैंक करूँगा। अब देखते हैं कैसे ये होता है, और जो होता है फिर आपसे शेयर करते हैं। मैं कैमरा सेट कर लूँ, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो लेट्स सी, फिंगर क्रॉस्ड। मैंने दूसरे फ़ोन से अभी वीडियो बना रहा हूँ। एक फ़ोन मैंने वहाँ सेट कर दिया, और मैं आपको फ़ोन भी सेट किया हुआ दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये एक सेकेंड, ये देखें, ये सेट है। इसको पीछे पाते हैं, सिर्फ लेंस इसमें लगा हुआ है, ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। अब जो हमारी वीडियो नज़र आएगी वो इस एरिए पे बनी हुई नज़र आएगी आपको। तो बाकी अब मैं ना आगे बताता हूँ जब तस्वीर आती है, उसके बाद फिर आपसे आगे देखते हैं क्या होता है। ओके। हाँ जी, यार आपको आवाज नहीं आ रही, आ रही है, मैंने आपको जवाब तो दिया है। तो कब तक काम खत्म होना है? यार 4 बजे ख़त्म हो जाता होता काम, लेकिन वो उन्होंने अभी कहा है कि कुछ टास्क बताए हैं, तो कोई 1.5-2 घंटे और लग जाएंगे अभी। आपका बस ना यही है कि बस मैं यही काम करता हूँ, आप लैपटॉप उठाएं और बाहर कहीं चले जाएं। फिर मेरा इसमें क्या रोल है, मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने मुझे कह दिया काम और करना है, तो मैं काम ना करूँ? ऐसा काम करें, लेकिन बंदे ने घर में भी नहीं टाइम देना होता। सुबह आपने ऑफिस जाना है, इस टाइम आपने ये कर लिया, आपको कोई फिक्र ही नहीं है कि अगला बंदा इंतजार कर रहा है, बैठा हुआ है। अपनी बस अपना करना है ये काम कि मैं कर लूँ कुछ। अब मेरी मजबूरी है काम करना, मैं काम अब काम करूँ कि ना करूँ, आप मुझे बता दें। काम भी तो करना है। काम करें, तरीके से करें। मेरी सुनते नहीं हो ना, जो तुसी घंटा उत्ते बाद सुननी। अपना बस आपको पड़ा हुआ है कि मैं कर लूँ, मैं कर लूँ। घर में मेरी सुननी नहीं है, लोगों की सुननी है। जिन्ना की सुननी है इन्हों के कोल ही रहो। मैं आप ये देखें, सुबह 10 घंटे की शिफ्ट है, उसके बाद मैं यहाँ पे 4 घंटे काम कर रहा हूँ। मुझे 2 घंटे काम करना मेरे लिए कोई आसान है? मुश्किल है मेरे लिए भी, पर मजबूरी है करना। इस चीज़ को आप तो अंडरस्टैंड करें। मैं कोई आपको जानबूझ के अपसेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन अब काम करना है। काम क्या करना छोड़ दूँ? क्या मुझे बताएं, इसका क्या हाल है? हाँ, ये है कि आप बातें करते हैं, चीजें करते हैं। 4 बजे, मैं 4 बजे का अंडरस्टैंड, मतलब 4 बजे होता है। मैं देखिए मेरी बात, मैं आपको बताऊं। नहीं, मुझे ना आप बताएं, मैं जिनको बताऊं, बताना है आप मेरी उनको बात। बताएं। बातें तो आपको करनी आती हैं अच्छी, अभी उनके ना साथ करके टाइम मेरे पूरा पास किया सिर्फ करें। 5 मिनट है, तो 5 मिनट बाद उनके साथ एक मीटिंग है। मेरी तो बात तुसी ये भी जाया ना करो, बैठ जाओ ना। 5 बार सुना करें, आप उन्हीं की बात सुनते हैं, आपको उन्हीं के मुताबिक चलना होता है। तो इसमें मेरे पास अगर कोई ऑप्शन हो, मुझे इस वक्त नींद आ रही है, मुझे इस वक्त थकावट महसूस हो रही है, यकीन करें मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल है। बट आई कैन अंडरस्टैंड, आपकी भी तबीयत खराब है, आप उस वजह से अपसेट हो रही है, गुस्सा हो रही है, लेकिन मैं आपको जानबूझ के कोई तंग कर रहा हूँ, मुझे बताएं। आप अंडरस्टैंड कर लें कि घर में भी टाइम कुछ देना होता है। आप 4 बजे तक काम कर रहे हैं, जो भी आपका मसला आप अपने तक रखें। आप 4 बजे फ्री हो, आपने जरूर काम को 5 बजे 6 बजे अगलों ने जी कहना है सवेरे 8 बजे तक काम करना है, तो ऐसा सामने बैठ के काम करना है। तो आपको खुद इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि यार अगले बंदे की तबीयत खराब है, उसको थोड़ा टाइम दे दूँ, चीज़ें कर लूँ। जहाँ मैं इतना करी आप नहीं कर सकते। ये नहीं होना होता कि जी अगले को दवाई ला दी है, चीज़ें कर दी है, फोन पे पूछते हैं क्या हाल है, क्या हाल नहीं है। थोड़ा बंदा अपना फिजिकल भी है, पेरेंट्स वहां रखता है कि अगले बंदे को कहीं जरूरत हो सकती है। मैं क्या करता हूँ मुझे बताएं, मैं क्या करता हूँ ना? मुझे बताएंगे वो, अगर टाइम का कह रहे मैं क्या करता हूँ ना करूँगा। सर आप ये काम कोई साल 2 साल हुए शुरू किए हैं? आपको 14-15 साल हो गए। 100 बंदा लूप होल निकाल लेता है, चीजें बंदा प्योरिटाइज करता है। बात यहाँ बीवी को प्योरिटाइज करने की है। आम दिनों वाले ना हालात है ना बात है। अगले की तबीयत खराब है तो भी काम का पड़ा हुआ है। अब मैं पूछ रही हूँ असद कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। पता भी आपको कि जल्दी मैं कर लेता हूँ, वाइंड अप कर लूँ, पर नहीं, आप इस चीज को एक्सटेंड किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। कभी कभी तस्वीर ये हो जाता है। ऐसे कभी कभी नहीं, मैं ऑलरेडी आप देखें रात सारी आप काम में जा रहे हैं, सुबह सारा आपका काम में, घर में आपकी कोई पार्टिसिपेशन चीज में नहीं आती है। रात में सिर्फ आप आते हैं, घर काम करते हो और आप सो जाते हैं।
और क्या लाइफ में चल रहा है। अंडरस्टैंड किया करें, ये थोड़ी होता है कि जी या तो आप मुझे के हाँ अब मैं मुझे पता है मैं क्या करूँ, मेरी अपनी तबीयत खराब है, अगला बंदा किसी पैनिक सिचुएशन में हो जाए, कोई डिप्रेशन में हो जाए, 100 तरह के थॉट्स चल जाए, तो जी मैं तो बैठ के काम कर रहा हूँ, ऐ जरूरी है जिथों पैसा आना है वही जगह जरूरी है। ये भी तो जरूरी है सर बात बात अब यहाँ मुझे- तो मतलब मेरी सेहत मेरी चीजें जरूरी नहीं है, बात ये आप कह रहे हैं। ये कौन कह रहा है एक टाइम पर एक चीज की प्योरिटाइज करें ना, एक चीज को प्योरिटाइज करें, या तो आप कहें कि हाँ तस्मीर आपकी तबीयत खराब थी मुझे ये करना चाहिए, या आप काम कर लें, अगले मेरा आपने नहीं करना, किसने करना है। आज अगर हर टाइम काम 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 काम, मजबूरी है ठीक है, मजबूरी है आप काम करें, लेकिन अगले को भी टाइम दें, अगले को लॉन्ली फील नहीं होने दें आप। मीटिंग कर लूँ मैं, अभी अब टाइम हो गया तो सर हम मीटिंग ही कर लेते हैं, अब आप बैठ के जो आसानी जीम आपने कर लिया 2 मिनट का टाइम देकर बैठ जाए, आप काम कर लें, आपके पास ये ड्रामा है। अच्छा बात तो सुने, अच्छा बात तो सुने, अच्छा यार बात नहीं, अच्छा मेरी आप बात, अच्छा मेरी बात, नहीं, अच्छा मेरी बात को नहीं, इतना नहीं, आप इतना गुस्सा नहीं अपनी वो करते, कर इतना लें, गुस्सा नहीं मीटिंग करते, कर लें। इतना गुस्सा नहीं करते, मैं मेरी बात नहीं कहा। नहीं, अच्छा बात, अच्छा नहीं, मेरी नहीं। बात, अच्छा बात तो सुने, इधर बैठ, इधर बैठ। इस चीज को ना मैं मिलके अंडरस्टैंड करना। सर मैं ही अंडरस्टैंड करूँ, आप ना देखिए, अंडरस्टैंड करें। लेकिन ये नहीं होता, मैं कभी कभी ये चीज मजबूरी बन जाती है, वरना मैं आपको पता है मेरी कोशिश होती है मैं आपको सर पर प्योरिटाइज करें ना कि एक टाइम मजबूरी होता है, बंदे को देखें अगले की तबीयत खराब है, उस टाइम कौन सी मजबूरी ज्यादा अहम होनी चाहिए। जो इंसान आप हल्का थोड़ा हल्का बोले, आंटी को आवाज चली जाएगी, थोड़ा हल्का बोले। तो अम्मी को कौन सा नहीं पता। अच्छा चलिए मैं कह रहा हूँ फिर भी आवाज हल्की रख के बात करें, आवाज हल्की रखें। और आवाज easy- हल्की करने का easy- easy- अभी अभी मेरी बात है, अभी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि शायद ये 1-2 दिन और ऐसा हो और मीटिंग सर करें। फिर आप उनके पास ही चले जाना, जहाँ से आपको पैसे आते हैं जिनके लिए काम करते हैं, मेरे लिए तो आप ऐसा कुछ नहीं अभी फिलहाल करें, घर में भी काम ऑफिस में भी काम, तो ऑफिस में ही कर रहे हैं। अच्छा अब इमोशनल तो ना हो, अब इसमें इमोशनल होने वाली क्या बात है। बस आप खुद ही ये सारी हरकतें करते हैं। अच्छा इजी हो जाए, इजी हो जाए, इधर इधर, अच्छा इधर तो है, इधर मैं इधर ही हूँ, मैं इधर ही हूँ, मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने, अच्छा मेरी बात सुने, एक और मैंने बात आपसे शेयर करनी है, एक और बात शेयर करनी है। उनसे करें जिनका काम करें। तस्वीर मैं आपके साथ प्रैंक कर रहा था, तस्वीर वो देखिए कैमरा, वो देखिए, वो छुपाओ छोड़ो कैमरा, मैं आपके साथ प्रैंक कर रहा हूँ, तस्वीर सीरियस ना हो जाए। अच्छा गुस्सा नहीं करना, आप अच्छा ऐसे हमें आगे बोलते हैं, अच्छा चलिए वाले आपको गुस्सा, अच्छा वैसे मेरी शर्म बात, नहीं है, अब अगले की सब तबीयत देख रहे हैं, खराब अब है, सब बंदे को देख रहे हैं, अब prank सब करना देख रहे हैं, ये अब हम वीडियो हम काट नहीं सकते, मेरे साथ ना ये सारी भी अपलोड हो गई है। नहीं ये मैंने आपके साथ एक प्रैंक करना था, प्रैंक है दूसरी ये प्रैंक, वरना आपको पता है मैं तो सिर्फ आपको कभी ऐसा हुआ है 4 बजे से पहले मैं तो सीधा लैपटॉप बंद कर देता हूँ, मैं तो सुनता ही नहीं, मैं लैपटॉप बंद कर देता हूँ, तो आपको भी पता ही आपके साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई नो मैं पहले से बहुत ज़्यादा टाइम मसरूफ रहता हूँ, तो आप टेंशन न लें, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ आपको तंग करने की एक कोशिश प्रैंक किया। बहुत याद है ना, आपने भी किया था, आपने भी किया था, आपने भी किया था। पर मैंने इस तरह का प्रैंक नहीं आपके साथ किया था, और ये कोई प्रैंक है, बंदा इसी पूछे तरह अगले का की होता तबीयत है, खराब है इसी तो तरह prank इसी कर तरह का ही होता है प्रैंक। अब आपने ये काम शुरू किया हुआ ना, जिसके लिए हमें ऐसे काम करने पड़ सकते हैं, अब मैंने भी ये शुरुआत की है। अब आप भी रेडी रहना, मैं भी आपके साथ ऐसा ही करूंगा। आप भी अब रेडी रहना, आपने अच्छा नहीं मेरे साथ भैया किया। हम ठीक है, हम रेडी हैं, हम रेडी हैं। जो असा ने प्रैंक किया है, इंतहाई फजूल प्रैंक किया है, इन दुनिया जानदियां पता नहीं केड़ियां चीज़ां ने। I have done it. मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे बहुत बुरा लगा है। असद ने मूड इंतहाई स्पॉइल करके, अपसेट करके, असद को पता नहीं क्या इस पे सुख चैन मिला है। असद, ये कोई अच्छी बात है बीमार बीवी के साथ ये सब करना? फन नहीं, बीमार बीवी के साथ फन? आप याद कर जब आपने फन किया था तो हमने कुछ आप बीमार थे? फन होता है, प्रैंक होता है। खैर, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये प्रैंक प्लान इस शातिर आदमी के साथ तरीके से किया है, इन सबको मैंने पूरा दिखाया, आप देखिएगा वीडियो, मैंने पूरा सेटिंग करके भी दिखाया इन सबको।
आप पूरी प्लानिंग के साथ आपके साथ किया और मैंने थोड़ी देर में एग्जीक्यूट करके ख़त्म भी कर दिया। मैंने असल में व्लॉग सोचे थे मैं 3-4 दिन व्लॉग नहीं बनाऊंगी बिकॉज ऑफ कि मेरी तबीयत ख़राब काफ़ी चल रही थी। तो ये बस आज मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर थी, मेरा था कि मैं एक अच्छे अंदाज में व्लॉग को स्टार्ट करूँगी, चीज़ों को ऐड करूँगी। पर मेरे शौहर ने जो है ना ये प्रैंक करना बहुत ज़रूरी समझा और इस बंदे को तरस नहीं आया कि मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है तो सुन लूँ, सुनता नहीं है। अब ये ना समझिएगा मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपका वो थंबनेल बना रहा हूँ। हाँ, मेरा भी तो काम होता है। खैर, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये प्रैंक वीडियो अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब अगले व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा और आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।